शहर की ऊंची बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर आरव की खिड़की से रोशनियां चमक रही थीं, लेकिन उसके कमरे के अंदर अंधेरा था। वो सोफे पर बैठा लैपटॉप बंद कर चुका था, पर दिमाग अब भी खुला हुआ था। टारगेट, डेडलाइन, बॉस की बातें। तभी मोबाइल की स्क्रीन जली। मां कॉलिंग। आरव ने स्क्रीन देखी और फोन साइलेंट कर दिया। उसके चेहरे पर चिढ़ थी, लेकिन दिल में कहीं हल्की सी टीस भी। वो जानता था मां बेवजह फोन नहीं करती, पर आज बस मन नहीं था। हर दिन वही बातें। उसने खुद से कहा, मां की दुनिया गांव का वो छोटा सा घर, आंगन में तुलसी का पौधा, दीवार पर कैलेंडर 3 दिन पुराना और एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी जिस पर मां अक्सर बैठकर दरवाजे की तरफ देखती रहती थी। पूरे दिन में बस 2 ही काम थे, घर संभालना और आरव का इंतजार। पड़ोस की औरतें पूछती, बेटा कब आ रहा है? मां मुस्कुरा देती, बस आएगा, बहुत बिजी रहता है। लेकिन रात को जब सारा गांव सो जाता, मां का दिल जागता रहता। उन्हें नींद तभी आती थी जब आरव की आवाज सुन लेती थी। पुरानी यादें आरव को याद आया। बचपन में जब उसे बुखार होता था, मां पूरी रात जागकर उसके माथे पर पानी की पट्टियां रखती थीं। जब 10वीं में वो फेल हुआ था तो पापा गुस्सा थे, पर मां ने उसे सीने से लगाकर कहा था, मेरे बेटे की किस्मत बहुत बड़ी है। आज वही मां उसे डिस्टर्ब लगने लगी थी। फोन फिर बजा। आरव ने इस बार उठाया, पर आवाज में अधीरता थी। हाँ मां? बेटा। मां की आवाज कमजोर थी। आज मन बहुत घबराया हुआ है। क्या हुआ? आरव ने पूछा, पर ध्यान आधा ही था। पता नहीं, बस लगा तुझसे बात कर लूं। आरव ने सांस ली। मां, कल बात करेंगे, आज बहुत थक गया हूं। एक पल चुप्पी, फिर मां ने बहुत धीमे से कहा, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। वो कुछ और कहना चाहती थी, पर शब्द वहीं रुक गए। फोन कट गया। वो रात मां देर तक सो नहीं पाई। आरव की फोटो हाथ में लेकर बिस्तर पर बैठी रही। काश एक बार और आवाज सुन लेती, उन्होंने खुद से कहा। फोन उठाया, नंबर मिलाया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। फोन उनके हाथ से गिर गया। सुबह का सच, अगली सुबह आरव मीटिंग में था। सभी ताली बजा रहे थे। उसका प्रमोशन कंफर्म हो गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल अचानक तेज धड़कने लगा। फोन बजा, गांव से। आरव, चाचा की आवाज टूट रही थी। मां अब नहीं रही। दुनिया रुक गई। नहीं। उसके मुंह से बस इतना निकला। खाली घर, मां का घर अब भी वही था, पर सब कुछ बदल चुका था। रसोई में आधा कटा प्याज, चूल्हे पर ठंडी दाल और मंदिर में जलती हुई अगरबत्ती, जैसे मां बस अभी उठकर आएंगी। आरव मां के कमरे में गया। बिस्तर के पास वही फोन रखा था जिससे उन्होंने आखिरी बार कॉल किया था, और पास में एक चिट्ठी। मेरे आरव, जब तू ये पढ़ेगा शायद मैं तुझे फोन न कर पाऊं। मुझे पता है तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बस कभी कभी अकेलापन ज्यादा हो जाता है। अगर मेरी कॉल से तुझे तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। तेरी मां हमेशा तुझसे ही बात करके जीती रही। खुश रहना बेटा, यही मेरी आखिरी दुआ है। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। आखिरी कोशिश उस रात उसने वही नंबर मिलाया। मां, उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, बस साइलेंस। अंत कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी की बैकग्राउंड आवाज बन जाते हैं। जब तक वो बंद होती है, हमें उसकी कीमत समझ नहीं आती।